तो आज हम लोग मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। तो मैट्रिक्स जो होता है उसी का प्लूरल नाम मैट्रिसेस है। तो जैसे कि हम लोग को कलकत्ता जाना है तो हम लोग के पास क्या क्या साधन है। या तो हम लोग पैदल जा सकते हैं, तो पैदल जाने में हम लोग को बहुत सारा समय लगेगा। और दूसरा उपाय है कि हम लोग बस के द्वारा जा सकते हैं, तो बस के द्वारा जाने से पैदल जाने से बेहतर है, मतलब थोड़ा कम समय लगेगा। और तीसरा जो हम लोग के पास मेथड है वो आपका फ्लाइट है। फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं जिसमें हम लोग को समय सबसे कम लगेगा। तो जिसका जैसा एबिलिटी है उसके अनुसार सभी अपना सफर तय करेंगे। ठीक उसी तरह से कोई भी नंबर या फंक्शन जो दिया हुआ है या कोई सेंटेंस है और उसमें जो नंबर मौजूद है इनका या फिर जो आपका फंक्शन मौजूद है, तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करके करने का या डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा मेथड है। तो उन्हीं में से एक मैट्रिक्स मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स कैसे होता है। तो मैट्रिक्स जो है आपका नंबर से या फिर कोई फंक्शन जो है उनको हम जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रख देते हैं तो ये आपका मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग कोई इंफॉर्मेशन या सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, तो जो इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो राम के पास एक बैग है और 2 बॉल्स है। मोहन जो दिया हुआ है, मोहन के पास 2 बैग्स है और 4 बॉल्स है। रोहन जो दिया हुआ है इनके पास 3 बैग्स है और 7 बॉल्स है। तो ये जो पहला मेथड जो दिया हुआ है जिसमें हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है इसका हम लोग टेबुलर फॉर्म में। तो ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग तो ये जो आपका दूसरा जो मेथड था इसमें हम लोग देखें कि ये जो टेबुलर फॉर्म है इसमें हम लोग नाम को लिख दिए, बैग को लिख दिए और बॉल्स को लिख दिए। कितना कितना था इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ जो ज्यादा आपको लिखना पड़ता था यहाँ आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। अब अगला जो मेथड जो दिया हुआ है वो आपका है मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसमें हम लोग नाम को हटा दिए, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो दिया हुआ है इसमें सिर्फ नंबर्स और फंक्शन को दिखाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ नाम को हटा दिए और नंबर को दिखा दिए हम लोग कितना आपका कितना बॉल है और कितना बैक से है। और जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि राम के पास कितना बॉल है और कितना बैक से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। और सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, ये आपका मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोहन के पास कितना बैग्स है और कितना बॉल्स है। थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रोहन के लिए कितना बैग्स है और कितना बॉल्स है। तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग R1 से दिखाते हैं, सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको R2 से दिखाते हैं और थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको R3 से दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग कॉलम 1 यानी C1 के नाम से जानेंगे और सेकेंड जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम 2 यानी C2 के नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम था उसको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बैग्स को और सेकेंड जो वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग कॉलम 2 बोलते हैं वो आपका बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो इसलिए इसका इस जो मैटर
मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। पहले नंबर ऑफ रोज को हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 2 का है। अब अगला इसी तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। और तो इस तरह से नंबर ऑफ रोज आपका हो गया 3। नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 3 हो गया, इसलिए इस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3 का। अगला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं ये वाला। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है। और ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3 का। तो यहाँ पर देखें, ये जो मैट्रिक्स जो था इसका नंबर ऑफ रोज आपका 2 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया, इसलिए इस मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 2 × 3 का हो गया। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर दिखाना हो, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के लिए 1 लिख दिए, और आपका फर्स्ट कॉलम है इसलिए इसको भी 1 से दिखाएं। और ये जो दिया हुआ आपका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो 1 2 लिख दिए। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम से। ये जो दिया हुआ है ये आपका फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है और भी, या बहुत सारे नंबर्स हैं। और लास्ट में जो दिया हुआ है ये आपका रो तो फर्स्ट ही होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो होगा इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ रो हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया। अगला जो देखते हैं हम लोग सेकेंड रो लेते हैं। तो A2 हो गया, सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर ये हो गया सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये फिर सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर आपका सेकेंड रो हो गया और ये nवां कॉलम हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये थर्ड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर ये हो गया थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, फिर ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे आपका नंबर मौजूद हैं और ये हो जाए आपका थर्ड रो और nवां कॉलम। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम नहीं दिखाते हैं। और लास्ट में जो एलिमेंट है उसका हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ जो होगा रो उसको हम मानते हैं m रो, और ये कॉलम 1 है इसलिए m1 हो गया। और ये जो दिया हुआ है m रो है और ये कॉलम 2 है तो 2 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो m रो है और कॉलम 3 है तो कॉलम 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि छोड़ दिए हैं। फिर ये जो हो गया m रो हो गया और कॉलम जो हो गया आपका ये n कॉलम है तो m हो गया। और इस मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा m × n का। तो जनरल फॉर्म में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, और ये जो दिया हुआ इसमें भी नंबर ऑफ रो 1 है लेकिन कॉलम 2 है। और अगला जो मैट्रिक्स लिखे हैं इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है लेकिन कॉलम 1 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है 1 होगा तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ पर आपका कॉलम जो है 1 है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम 1 है और ये मैट्रिक्स जो है इसमें भी कॉलम 1 है।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला दिया आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जो हो वो जीरो होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं तो इसमें भी 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें भी देखते हैं नंबर ऑफ रो जो दिया हुआ है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसमें भी देखते हैं नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 1 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला जो दिया हुआ है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होगा लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट जो दिया हुआ है वो जीरो के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है। इसमें भी हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो है। इसमें भी देखते हैं तो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो होगा तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो दिया हुआ स्केलर मैट्रिक्स इसमें हम लोग देखते हैं प्रत्येक जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट सेम होगा लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो जीरो होगा। तो इसमें देखें डायगोनल एलिमेंट -5 -5 -5 है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो दिया हुआ है। इसमें भी देखें डायगोनल एलिमेंट 2 2 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होगा लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो होगा उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब अगला जो दिया हुआ आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ये 1 1 होगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो दिया और डायगोनल एलिमेंट जो दिया हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स आपका 1 होगा लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होगा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 है लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब अगले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में।